पाकिस्तान पर जब भी कोई मुसीबत आती है तो हमारे कुछ दोस्त मरहूम जनरल हमीद गुल को याद करना शुरू कर देते हैं। आजकल पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले इमरान डू और यूथिए उनको बहुत याद कर रहे हैं। याद करना बनता भी है। जनरल गुल फरमा गए थे कि जो अपने आप को न्यूट्रल कहता है वो बदमाश है। ये भी फरमा गए थे कि जब अमेरिका आखिरकार अफगानिस्तान में शिकस्त खाएगा तो पाकिस्तान में एक कठपुतली हुकूमत लाएगा। जनरल हमीद गुल का ये कौल भी बहुत मशहूर है कि पहले हमने अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को शिकस्त दी थी और अब अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त देंगे। जनरल साहब का दिमाग मुजाहिद का लेकिन दिल किसी शायर का था। अपनी एक तहरीर में मारूफ लिखारी और कई किताबों के मुसन्निफ मोहम्मद हनीफ कहते हैं कि जनरल हमीद गुल रहते तो रिटायर्ड जनरलों के किसी कॉलोनी के किसी बंगले में थे, लेकिन सारी ज़िंदगी उनका दिल जलालाबाद के बाहर किसी गार में अटका रहा। बकौल इनके अफगानिस्तान की आज़ादी इनकी ज़िंदगी का मिशन थी। इस मिशन को मुकम्मल करते करते वो दुनिया में कम्युनिज़्म को भी शिकस्त दे गए। नान को लगता था कि उन्होंने सोवियत यूनियन की साबका रियासतों और मशरक़ी यूरोप को भी मास्को से आज़ादी दिलाई। ताहम गोरों ने अपने मसीहा की वो कदर नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। वहाँ दीवार बर्लिन गिरने के बाद जर्मनों ने इन्हें दीवार का एक पत्थर तोहफे में दिया था। मोहम्मद हनीफ लिखते हैं कि मुझे एक दफ़ा एक जर्मन ने 60 यूरो में दीवार बर्लिन का टुकड़ा बेचने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने कहा कि ये पत्थर का टुकड़ा अपने पास रखो, हमारे दिल में जनरल हमीद गुल बसते हैं। फातह सोवियत यूनियन बनने के बाद जनरल हमीद गुल को उम्मीद थी, बल्कि यकीन था कि वो पाकिस्तानी फ़ौज के सिपह सालार बनेंगे। ताहम नई नई जमहूरियत टाइप हुकूमत आई थी और इन्हें टेक्सला में फ़ौजी साजो सामान बनाने वाले बड़े कम्प्लेक्स का सरबराह बना दिया गया था। इन्हें लगा कि ये काम इनके शाया नशान नहीं। कम्युनिज़्म को शिकस्त देने वाला बहादुर जनरल अब किसी फैक्ट्री में बैठकर टैंक तोपों की मरम्मत करेगा। इन्हें लगा कि इन्हें खुड्डे लाइन लगा दिया गया है। उन्होंने फ़ौज छोड़ दी और सारी ज़िंदगी इल्मी जहाद करते गुजारी। उम्मत के निशात सानिया का ख्वाब देखते और फतह मुबीन की बशारत सुनाते खालिक हकीक़त से जा मिले। आज भी लोग इनके रूहानी बाप और चीफ जनरल ज़ियाउल हक को इतना याद नहीं करते जितना हमीद गुल को याद करते हैं। उन्होंने अपनी शोहरत, जिसे हासिदीन बदनामी कहेंगे, ISI के सरवा के तौर पर कमाई। मुझे इल्म नहीं कि कहीं तहरीरी तौर पर ISI चीफ की जिम्मेदारियों और हुदूद का तयन किया गया है या नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से मुल्क को महफूज रखना और इन साजिशों का मुकाबला करने के लिए खुद साजिशें करना और करवाना इनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। लेकिन हनीफ बताते हैं कि हमीद गुल और इनके बाद आने वाले ISI के चीफ्स ने अपने ज़िम्मे कई और फ़राइज़ भी ले लिए। इलेक्शन जितवाना, इलेक्शन हरवाना, हुकूमत बनाना, बनाकर गिराना, हमारे जहनों पर पहरे देना, मीडिया पर क्या चलना है, कितना चलना है, इस पर नज़र रखना, बंदे गायब करवाना, फिर गायब करके मुकर जाना, यकीनी बनाना कि इंसाफ अंधा हो तो हो लेकिन बहरा ना हो और अपनी इज़्ज़त अपने हाथ का ख्याल रखे। ये अब मान लिया गया है कि ये सब ISI की बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है। ताहम सबसे बुनियादी जिम्मेदारी वही है, मुल्क की हिफाजत, और चूँकि ना फ़ौज होगी ना तो मुल्क होगा, इसलिए फ़ौज की हिफाजत और सिपह सालार के बगैर फ़ौज किस काम की। तो अपने सिपह सालार की हिफाजत 17 अगस्त 1988 को मुल्क में इतनी ही सियासी बेयकीनी थी जितनी आज है, लेकिन मुल्क की बागडोर जनरल ज़िया के हाथ में थी और जनरल हमीद गुल इतने ही ताकतवर ISI चीफ थे जितना कोई हो सकता है। साजिशों की हवाएं चल रही थी। जनरल हमीद गुल के सिपह सालार का तैयारा भावलपुर से उड़ा। जहाज़ में पाकिस्तान के सीनियर तरीन जनरल और अमरीकी सफ़ीर मौजूद थे। जहाज़ तबाह हो गया या कर दिया गया। पाकिस्तान की आला तरीन क़यादत चंद ही मिनटों में शहीद हो गई। शायद ही इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज को इतने बड़े सानहे या साजिश का सामना करना पड़ा हो। मोहम्मद हनीफ कहते हैं कि अपने चीफ की हिफाजत जनरल हमीद गुल की जिम्मेदारी थी। वो इसकी अदायगी में बुरी तरह नाकाम रहे, लेकिन उन्होंने अपने इदारे या कौम को कभी सॉरी नहीं कहा। वो अपनी आंखों में एक शरीर चमक के साथ मुसलसल यही कहते रहे कि ज़िया का काम अमरीकियों ने करवाया। किसी को भी ये जुर्रत ना हुई पूछने की कि अमरीकी साजिश को नाकाम बनाना किसकी जिम्मेदारी थी। चौकीदारों के चौकीदार की, और वो जनरल हमीद गुल थे। जब सिपह सालार ना बनाए जाने पर नाराज़ हुए तो भी ये कहते रहते थे कि मुझे अमरीकियों ने नहीं बनने दिया क्योंकि वो मुझसे डरते हैं। बकौल हनीफ, आपने भी ऐसे थानेदार देखे होंगे जो जाए वक़ू का मुआयना करके ऐलान कर देते हैं कि चोरों का काम लगता है। शायद कभी कभी हमें इस सवाल पर गौर करना चाहिए कि एक ऐसा जनरल हमारा मसीहा क्यों बने जो अपने चीफ की चौकीदारी ना कर सका, और हम ये क्यों नहीं पूछते कि जो अपने चीफ को ना बचा सका
نہ इसके कातिलों का कुछ बिगाड़ सका, वो हमारे मुल्क की और हमारे मुस्तकबिल की हिफाजत कैसे करेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।